are going to start a new topic of trigonometry। जो DSSB का एग्ज़ाम होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो एवरेज रहता है क्वेश्चंस का वो होता है 6 to 7। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पहले बता देती हूँ कंप्लीट वीडियो में आपको क्या मिलेगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट फॉर्मूले हैं, क्या कंसेप्ट है, विदाउट डेफिनेशन इतनी डेफिनेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम DSSB का एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये क्या बनता है, एक सर्कल है, मान लो सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360। इस 360 एंगल को मैं क्या करती हूँ, कंप्लीट मैं कर देती हूँ 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, इस कंप्लीट सर्कल को। उसके बाद जो एक पार्ट होगा, हर एक पार्ट का जो एंगल बनेगा, ये हर एक पार्ट वो होता है 1 डिग्री। ठीक है, फिर उस एक पार्ट को, मान लो ये एक 1 पार्ट है अपने पास, ये है 1 डिग्री, तो इसको मैं कर देती हूँ 60 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, इसको जब मैंने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा कितनी मिनट, ये बनते हैं फिर 60 पार्ट्स में किया तो जो एक पार्ट होगा वो बनाएगा 1 मिनट। फिर 1 मिनट के पार्ट्स को डिवाइड किया तो एक जो पार्ट बनेगा वो होगा सेकंड। ठीक है, तो क्या आता है, 1 डिग्री में होती हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होती हैं अपने पास 60 सेकंड। ठीक है, लॉजिक सिर्फ ये था। उसके बाद आता है एक एंगल का जब हम निकालते हैं तो एक रेडियन आता है। रेडियन वर्ड सुना ही होगा तुमने। रेडियन क्या होता है, एक जो सर्कल है वो एंगल, एक एंगल तब बनता है जब रेडियस और आर्क की लेंथ क्या हो, इक्वल। सेंटर पे वो एंगल जब आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस वो क्या आ जाए, इक्वल। और इसको हम डिनोट करते हैं मान लो थीटा से, तो थीटा की वैल्यू ये होती है L/R। ठीक है, उसके बाद एक नया टॉपिक लॉजिक क्या है, रेडियन और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, रेडियन देखो 360 डिग्री किसकी इक्वल होता है, 2 पाई के। पाई क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद पाई, इसको मैं रेडियन के उसमें भी बोल सकती हूँ, रेडियन। ये डिग्री और ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि 360 और 360। ठीक है, उसके बाद सोल्व करते हैं तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एक डिग्री को अगर मैंने रेडियन में चेंज करना है तो ये क्या आ जाएगा, पाई/180 रेडियन। ठीक है, जैसे अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक जो लॉजिक है वो क्या है, अगर हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या यूज़ होता है। उसके बाद डिग्री से रेडियन में जाते टाइम क्या होता है। ठीक है, रेडियन से डिग्री में चेंज करती हूँ मैं, रेडियन टू डिग्री, ये याद रखने वाली एक टर्म है अपने पास। ठीक है, रेडियन से जब मैं डिग्री में जाऊँगी, रेडियन से डिग्री में, तो ये बनता है 180 बाई में पाई के साथ मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। उसके बाद डिग्री टू रेडियन, दैट मीन्स पाई/180 के साथ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लो मैं कहती हूँ कि 7 पाई/6 को चेंज करो इन डिग्री। ठीक है, ये रेडियन में दिया हुआ, डिग्री में चेंज करना है। रेडियन टू डिग्री में क्या होता है, 180 बाई पाई के साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 7 पाई/6 इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आंसर क्या आ जाएगा, 210 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अपने पास टोटल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं साइन थीटा। अब उनके एंगल देख लेते हैं कि एंगल का क्या रोल होता है, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। वैल्यूज़ लेते हैं हम 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, पहले ये टर्म्स हम याद करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू देखो, अगर किसी को याद भी ना होता हो तो इसका रूल क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, मैंने ये लिख दिया इनके साथ। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया हर एक टर्म को, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 के साथ मैं ये डिवाइड कर देती हूँ
उसके बाद मैंने क्या किया, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 0। ये क्या आ जाएगी, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू सिर्फ अगर हमें साइन थीटा की भी वैल्यू याद होगी ना, जितनी भी टर्म है, तो हम कोस थीटा और टेंजेंट थीटा इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद कोस थीटा क्या होगा, जो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1, फिर देन √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0/1 0, 1/√3 1, √3 एंड 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। ये तो वो वैल्यूज़ हैं जो हम हमेशा से याद करते आ रहे हैं। उसके बाद अब आगे हमें फाइंड आउट अलग लेवल पे हमें निकालनी होंगी इसकी वैल्यू भी, साइन 15, साइन 75, जो इनके बीच के नंबर है ना, साइन 18, साइन 22 एंड हाफ, इस टाइप से हमें वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो वो कैसे कर पाएंगे, जब हमें कुछ फॉर्मूले याद होंगे। सबसे पहले मान लो अगर किसी को 120 की भी याद ना हो, किसी को 150 की याद ना हो, तो जो 30-30 का गैप चला हुआ है, तो उससे हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक लेसन क्लास में हर कोई पढ़ता है, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये क्या चीज़ होती है। मान लो ये 0 डिग्री है, 90, 180, 270, ठीक है, देन 360। उसके बाद क्या है, आफ्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, जितने भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे ओनली साइन वाली टर्म पॉजिटिव होगी, साइन, और इसका इन्वर्स क्या, ये क्या है, कोसिकेंट। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेंजेंट थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होगा। फोर्थ वन में कोस थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव होंगे। अब मान के चलो हमें निकालनी है वैल्यू साइन 120 की, ठीक है। और हाँ, जो अब हम किसी भी एंगल में, जैसे साइन 120 है, साइन पाई प्लस, इसको मैं चेंज करती हूँ तो साइन 90 प्लस थीटा करती हूँ, ठीक है। अगर कर कभी भी आ जाए साइन 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स हमें क्या करना है, साइन को जब भी 90 यहाँ पे दिख जाए तो हमें साइन को चेंज करना है कोस में, कोस थीटा 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट है अपने पास, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स मैंने साइन लगा दिया यहाँ पे पॉजिटिव का, ठीक है। अब इसी मेथड से मैं वैल्यूज़ निकालती हूँ साइन 120 की, ठीक है, साइन 765 की, ये दो वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन 120, साइन 120 को लिखूँ, कैसे लिख सकती हूँ मैं, साइन 90 प्लस में 30, ठीक है। अब साइन 90 प्लस 30, 90 दिखाई दे रहा है तो हमें ये पता है साइन को मैंने किस में चेंज करना है, कोस में, कोस 30, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। देखो 90 दिखता है तो हम चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके बाद प्लस और माइनस का क्या फैक्टर होता है यहाँ पे, जब साइन 90 प्लस 30, दैट मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट है अपने पास, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू क्या है होती है अपने पास, कोस 30 होता है √3/2। ऐसी नेक्स्ट वैल्यू है साइन 740 की, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन, अब 90 की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूँ कि 90 की मल्टीप्लाई में किसके साथ कर, सोल्व करके देखते हैं। 90 की मल्टीप्लाई अगर मैं 19 के साथ कर देती हूँ और प्लस में 30 करती हूँ तो हमें ये वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन 90 ये है अपने पास ओड टर्म, 90 के मल्टीपल में अगर ओड टर्म आ जाए तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, ये है अपने पास साइन कोस में चेंज होगा, ठीक है। साइन को चेंज कर दिया मैंने कोस में, कोस 30। अब प्लस या माइनस का फैक्टर रहता है, प्लस या माइनस आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 19 कहाँ पे पूछेगा, पहले अगर हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं तो यहाँ पे 4 पहले क्वाड, फिर 8, फिर 12, 16 यहाँ तक आ चुका है अपने पास,
ठीक है, 16 वाला नंबर। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, 17, 18, 19। दैट मीन्स यहाँ तक क्या हो गया अपने पास, ये वैल्यू आ चुकी है 90 इंटू में 19। ठीक है, अब प्लस में क्या है, 30, प्लस 30 है इस वैल्यू के बाद। दैट मीन्स ये कौन सा आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस के कोस 30। ठीक है, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, माइनस के √3/2। ऐसे ही एक और एग्जांपल है साइन 765 का। ठीक है, इसको मैं चेक करती हूँ। तो साइन 90 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ मैं, 8 के साथ करूँगी तो इसके आसपास पहुँच जाएगा 765 के। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में क्या करती हूँ मैं, 45। अभी ये देखो यहाँ पे थी ओड टर्म, यहाँ पे क्या है, इवन टर्म। इवन है दैट मीन्स तो ये साइन साइन में ही रहेगा। ठीक है, हमें सिर्फ प्लस माइनस का साइन देखना है, साइन 45। ठीक है, उसके बाद साइन 40, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, देखो 8 है अपने पास, 4 तो यहाँ पे, फिर 8 यहाँ पे, यहाँ तक वैल्यू बन गई अपने पास 90 मल्टीप्लाई में 8। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस में 45। दैट मीन्स ये कौन सा आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये कौन सी वैल्यू होगी, पॉजिटिव। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, रेडियन की वैल्यू, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है अपने पास 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, एक ये तो हमें NCERT के मैथ में, जो हमने +1 +2 के मैथ पढ़े हैं उनमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं। उसके बाद ये वैल्यू हमें कहीं नहीं मिलती, 57, 24 एंड 50। ठीक है, 57, 24, 50। एक होती है 57.3, इसका अप्रोक्सीमेट निकाल के 3। एक होती है वैल्यू 57.296। ठीक है, ये 4 वैल्यू में से अगर ऑप्शन में कोई भी वैल्यू मिल जाए तो है ना, उसमें से कोई भी आंसर निकाल सकते, मिल जाएगा। ठीक है, मान लो हमें एग्ज़ाम में ये ऑप्शन ना मिले, हमें ये मिल जाए तो हमें इस पर टिक करना है। ठीक है, तो ये रेडियन की वैल्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डबल एंगल के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हैं sin 2 थीटा के, sin 2 थीटा, देन cos 2 थीटा, एक आता है टेंजेंट 2 थीटा का। ठीक है, sin 2 थीटा अपने पास क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो sin 2 थीटा है, इसको मैं टेंजेंट की फॉर्म में, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। उसके बाद एक है इसके cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं जो मैच करते हैं। cos 2 थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेंजेंट की फॉर्म में ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा 2 sin थीटा कोस थीटा, और ये cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेंजेंट 2 थीटा 2 टेंजेंट थीटा माइनस डिवाइड बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो डबल एंगल में अपने टोटल मिला के sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले और इसके 4 फॉर्मूले हैं। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे हमने डबल फॉर्मूला किया ऐसे ही ट्रिपल फॉर्मूला भी होता है। एक होता है sin 3 थीटा, एक होता है cos 3 थीटा, और एक है टेंजेंट 3 थीटा। sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin³ थीटा। ऐसे ही cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos³ थीटा माइनस में 3 cos थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है 3 टेंजेंट थीटा
माइनस में टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड बाय में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ये प्लस वन क्लास में हमने ये फॉर्मूले किए हुए हैं। साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब, कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ होंगे, वहाँ पे सिर्फ इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है,